दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन ने करीब 200 डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क तैयार किया था। इसमें पाकिस्तान के कुछ संदिग्ध भी शामिल थे। इस नेटवर्क के जरिए आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी। याद दिला दें कि 16 नवंबर को दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में हुए धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आ गई थी। यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टर मुजमिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी नाम इस मामले में सामने आए हैं। डॉक्टर उमर की हाल ही में मौत हो गई थी। जांच एजेंसियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टरों और विदेश से जुड़े छात्र सक्रिय थे। डॉक्टर शाहीन ने नेटवर्क में करीब 200 डॉक्टरों को शामिल किया और इन्हें आतंकवादी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया। पाकिस्तान स्थित कुछ एजेंट के लिंक भी इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए हैं। विदेशी फंडिंग और यूनिवर्सिटी की वित्तीय गड़बड़ियों की भी ईडी और एनआईए जांच कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे संदिग्ध डॉक्टरों को लंबे समय तक बिना निगरानी में रखा गया। दिल्ली में लाल किला के पास हुए आतंकी हमले के बाद फरीदाबाद के धोज गांव में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सरकार और एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट की टीम ने पैमाइश शुरू कर दी है। करीब 1 घंटे तक टीम ने पैमाइश के साथ प्रबंधन से रिकॉर्ड भी तलब किया। बताया जा रहा है कि पैमाइश करने का आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किया है। टीम की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी सारा रिकॉर्ड मांगा गया। अब टीम की पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजेगी। इस पैमाइश का मकसद ये पता लगाना है कि 70 एकड़ के विशाल इलाके में फैली इस यूनिवर्सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई धांधली तो नहीं हुई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद मुस्लिम बहुल गांव धोज में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में है। केंद्र सरकार ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को यूनिवर्सिटी के फंडिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक इस यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजमिल शकील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर नबी का नाम दिल्ली धमाके में आ चुका है। दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है। डॉक्टर निसार उल हसन जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उन्हें साल 2023 में जम्मू कश्मीर एलजी द्वारा टेरर लिंक्स के जरिए बर्खास्त किया गया था, फिर भी यहाँ भर्ती हो गए। यूनिवर्सिटी से जुड़े 5 विवाद आइए क्या है जानते हैं, समझते हैं। पहला, मान्यता का झूठा दावा। विवादों में आने के बाद यूनिवर्सिटी का वेबसाइट बंद है। पहले अल फलाह को NAAC+ से मान्यता प्राप्त दिखाया जाता था, लेकिन गुरुवार को देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देने वाली संस्था नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन कमीशन ने झूठे मान्यता दावे के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दूसरा, विदेशी फंडिंग का दुरुपयोग। यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना दान मिलता है। विदेशी फंडेजर साल में एक बार कैंपस आते हैं। फंडिंग के दुरुपयोग के संदेह के चलते एनआईए अब विदेशी दान के स्रोतों की जांच कर रही है। तीसरा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स गायब। 10 साल के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा नहीं है। चौथा, कैंपस में संदिग्ध गतिविधि। आरोप है कि कैंपस में इस्लामिक स्टूडेंट्स ग्रुप सक्रिय है। ये धार्मिक सेमिनार आयोजित करते हैं। अल फलाह स्कॉलरशिप स्कीम विदेशी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। सेमिनार में स्पीकर्स मुख्य रूप से शिक्षा और इस्लामिक स्टडीज पर होते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की आखिरी जांच साल 2019 में की थी। चांसलर MP में फ्रॉड का आरोपी रह चुका है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर और चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। वे अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ट्रस्टी में उनके परिवार के सदस्य जैसे सुफियान अहमद सिद्दीकी और फरहान बेग शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सिद्दीकी के डिजिटल प्रोफाइल सीमित है, लेकिन पुराने फ्रॉड और लीगल केसेस में इनका नाम जुड़ा है।